कराची वालों का तवील इंतजार खत्म होने को है। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर में ग्रीन लाइन बस बसूबे के आजमाइशी ऑपरेशन का इफ्तिताह कर देंगे। सुरजानी टाउन से नुमाइश तक 22 स्टेशन की सहूलत। पहले मरहले में 80 जदीद बसेस चलाई जाएंगी। 200 ड्राइवर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल। शहरी 25 दिसंबर से ज्यादा 55 रुपए अदा करके सफर कर सकेंगे। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का अधूरा ख्वाब 7 साल बाद पूरा होगा। साल 2014 में ऐलान किया गया, 2016 में शुरू हुआ, तकमील की तारीख 1 साल रखी गई। 5 साल बाद भी ट्रैक सुरजानी टाउन से नुमाइश तक ही चलाया जा सकेगा। सदर और टॉवर को मिलाने का काम अभी भी बाकी। ताखीर के बाइस कई बस स्टेशन की हालत खराब। लसबेला से नॉर्थ कराची तक स्टेयर लिफ्ट नाकारा। कई का सामान चोर ले उड़े। ऐसी पड़ा हुआ है, टूटा फूटा वैसे ही बना चल रहा है। देख रहे हैं हम, काफी दिन इधर सामने ही रहते हैं, रोज देखते हैं इसको। चल तो नहीं रहा अभी तक, देखते हैं कब चलेगा। ये पता नहीं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। अब दोबारा से शायद इसकी तामीर हो, अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ। किस बात का इफ्तिताह? सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर नामुकम्मल करार दे दिया। नुमाइश पुल का पैसा सूबाई हुकूमत ने दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस कादिर शाह विफाक पर बरस पड़े। सईद गनी का पिछली हुकूमतों के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने का ताना। वजीर आजम इमरान खान अपने ऐलान पर अमल दरामद नहीं कराते। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। अगले माह शहर कायद को 50 नई बसें देने की खुशखबरी भी सुना दी। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है कि किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख W11 में सफर करके साइंस सरकार को आईना दिखाने लगे। वजीर आजम खटारा बसों की जगह जदीद ट्रांसपोर्ट का तोहफा देंगे। सिंध हुकूमत अपनी तरह सिर्फ बसों के रंग ही तब्दील कर सकी। तंज से भरा वीडियो पैगाम जारी। वजीर आजम आज नवाज दौर के मंसूबे का इफ्तिताह करके लीगी कायद पर ही तनकीद करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वार। बसों की खरीदारी के सौदे में प्लॉट खरीदे गए। शाहिद खान अब्बासी ने कमीशन का इल्जाम लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ असल बयान हलफी पेश करने के लिए आखिरी मौका। जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। ऐसे जज का नाम सामने आया जो बैरून मुल्क छुट्टियों पर था। तासुब दिया गया कि बयान हलफी नोटरी पब्लिक से लीक हुआ। बेबुनियाद बयान हलफी पर क्यों ना फर्दे जुर्म आयद कर दे। 13 दिसंबर को तमाम फरीकैन की तलबी। तौहीन अदालत केस में 7 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध की मातहत अदलिया में भर्तियों के जायजे के लिए कमेटी बना दी। टेस्ट हुए न इंटरव्यूज, इश्तिहार भी नहीं दिया गया। डोमिसाइल रूल्स में नरमी की वजह भी नहीं बताई गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद। शरीफ खानदान के CFO समेत 17 मुलाजमीन के नाम भी चालान में शामिल। अक्टूबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली पौने 5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर में बिजली के बिल्स में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी। बिलावल भुट्टो महंगाई मुकाव मार्च की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल करार दे दिया। घरेलू सार्फिन की सहूलत के लिए सुई सदरन गैस कंपनी के इकदाम। सिंध और बलूचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को गैस की फराहमी कल से बंद कर दी जाएगी। पेशावर में गैस की किल्लत से शहरी परेशान। घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया।
कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर के अहकामात गवालों ने हवा में उड़ा दिए। शहर भर में दूध की 140 रुपए फी लीटर में फरोख्त। दुकानदारों ने हुकूमत की बजाय डेयरी फार्मर्स के निर्ख तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के इंदराज में इजाफा। 37 लाख शहरियों ने 44 लाख एंट्रीज कराई। सबसे ज्यादा 22 लाख शिकायत पंजाब से मौसूल हुई। सरकारी अफसरान ने 40 लाख मामला निपटा दिए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान 313 नए मरीज सामने आ गए। वजीर आला पंजाब ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बैरून मुल्क से आने वालों की फुल प्रूफ स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी। एहतियाती इक़दामात के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे कई मकामात पर बंद करना पड़ी। लाहौर के इलाके रावी रोड पर केमिकल फैक्ट्री के दफ्तर में आग लगने का ड्रॉप सीन। मुलजिम ने चोरी करने के बाद निशानात मिटाने के लिए आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज से मुलजिम की निशानदही। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर के चिड़ियाघर का रीछ मर गया। पेट से प्लास्टिक और कचरा मिला। हलाकत की वजह जानने के लिए हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लाहौर से लाया गया रीछ बूढ़ा और 1 हफ्ते से बीमार था। इंतजामिया का वाकिफ। हेलीकॉप्टर गिरने से हलाक भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात आज नई दिल्ली में अदा की जाएंगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। आला अस्करी और सियासी हुकाम शिरकत करेंगे। DNA टेस्ट के जरिए लाश की शनाख्त कर ली गई। निशानी हैदर पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 50वां यौम शहादत। पाक फौज की जानिब से मजार पर फूल चढ़ाए गए। आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद सवार हुसैन की जुर्रत और बहादुरी रहती दुनिया के लिए मिसाल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का आलमी दिन। भारत ने अक़लियत मज़ालिम का शिकार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां और कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा बताए आज का दिन मनाने का मेरिट क्या है। मिशाल मलिक का सवाल। मैक्सिको में तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के बायस ट्रेलर उलट गया। खवातीन और बच्चों समेत 53 गैर कानूनी तारिकीन वतन हलाक। दर्जनों जख्मी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान हॉकी टीम बद इंतजामी का शिकार। कौमी स्क्वाड बगैर गोलकीपर ढाका रवाना कर दिया गया। 4 गोलकीपर्स का इंतखाब हुआ था। जूनियर टीम में खराब कारकर्दगी पर 2 खिलाड़ी ड्रॉप हुए। नए आने वालों के वीजे लगवाए ना जा सके। कराची में पाक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम्स की T20 सीरीज के लिए तैयारियां। कप्तान बाबर आजम समेत कौमी क्रिकेटर्स ढाका से कराची पहुंच गए। पहला मैच 13 दिसंबर को खेला जाएगा। 100% तमाशाइयों की इजाजत। 35% टिकट्स बिक गए। और पुरआसाइश जिंदगी गुजारने वाली शहजादी को मुश्किलात में आ लिया। हॉलीवुड की नई फैंटेसी फिल्म द किंग्स डॉटर का पहला ट्रेलर जारी। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।